हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे बिजनेस आइडिया की जिसको आप घर से बैठ के शुरू कर सकते हैं। ये बहुत हाईली प्रॉफिटेबल है और इसको करना बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं ये बिजनेस आइडिया क्या है और स्पेशली ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए ये बहुत आसान होने वाला है और हाईली प्रॉफिटेबल है। कोई भी औरत घर बैठ के इसे आसानी से स्टार्ट कर सकता है। ये बिजनेस है चाइल्ड प्रोडक्ट्स की या बच्चों की प्रोडक्ट्स की। बच्चों के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये बड़े छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़ी वैरायटी होते हैं। इसमें बहुत सारी किस्म की इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं क्योंकि बच्चों को की जरूरत के अनुसार, उनके एज के अनुसार ये प्रोडक्ट्स होते हैं। आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने आसपास जो अवेलेबल है उसके हिसाब से, आपके जो कनेक्शन है उसके हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट इसमें से चुन सकते हैं और घर बैठे उस प्रोडक्ट को स्टॉक कर सकते हैं और उसका बिजनेस कर सकते हैं। कैसे आप इस बिजनेस को करेंगे, आइए उस बारे में बात करते हैं। चाइल्ड प्रोडक्ट्स की, बच्चों की प्रोडक्ट्स की जब बात आती है तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जैसे सबसे पहले आता है चाइल्ड क्लोथ्स, बच्चों के क्लोथ्स आते हैं, कपड़े आते हैं। उसके बाद आता है खिलौने, टॉयज। फिर आते हैं मॉन्टेसरी प्रोडक्ट्स जैसे कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम्स होते हैं, पजल्स होते हैं, ऐसे गेम्स आते हैं। फिर आते हैं बुक्स, चिल्ड्रन के बुक्स होते हैं, जो बुक्स होते हैं। उसके बाद आते हैं वर्क बुक्स जहाँ पे वो कलर कर सकते हैं या फिर कोई एक्टिविटी रिलेटेड चीज हो सकती है। और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक खिलौने हो सकते हैं बच्चों के, जहाँ पे छोटे छोटे कार्स वगैरह हो सकते हैं, रिमोट कंट्रोल के कार्स हो सकते हैं, रोबोट्स हो सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जिसका आप घर बैठे सेल्स कर सकते हैं। आपको बस चुन लेना है कि कौन से प्रोडक्ट, आपको देख लेना है कि आपके आसपास जो होलसेल मार्केट है वहां पे अवेलेबल है और आपको जो प्रोडक्ट्स पसंद है उसके हिसाब से चुन के आप इसका सेल कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। पर प्रोडक्ट का आपका जो कॉस्ट आता है, पर यूनिट का कॉस्ट, वो काफी लो होता है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हाई रहता है। तो इसके लिए इसका बिजनेस करना बहुत हाईली प्रॉफिटेबल रहता है। बच्चों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कोई भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए, जनरली इसका कॉस्ट लो होता है, पर यूनिट जो कॉस्ट होता है वो लो होता है। तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। काफी कम इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि बच्चों के जो प्रोडक्ट्स है इसका डिमांड मार्केट में बहुत हाई है क्योंकि बच्चों के एज बढ़ता रहता है। उस ग्रुप एज के हिसाब से उनके डिमांड्स भी बदलते रहते हैं। जैसे कि आप इमेजिन कर लीजिए, एक बच्चा जो अभी 1-2 महीने का है, वो जब 6 महीने का हो जाएगा तो उसका सारा चीज बदल जाएगा, उसके सारे डिमांड्स बदल जाएंगे, उसके सारे प्रोडक्ट्स बदल जाएंगे, उसके सारे कपड़े बदल जाएंगे। आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि आपके वार्डरोब में 6 महीने पुराने कई सारे ऐसे कपड़े होंगे, कई सारे ऐसी चीज होंगी जो आपके 6 महीने पुराने हैं पर अभी भी आप उनको यूज करते हैं। पर आप सोच लीजिए, आपका बच्चा जब 1 महीने या 2 महीने का था, वो जो भी प्रोडक्ट्स यूज करता था, जो भी कपड़े वो पहनता था, जो भी खिलौने से वो खेलता था, जो भी बॉटल्स वगैरह वो यूज करता था, जब वो 6 महीने का हो जाता है तो उसके सारे चीजें बदल जाती है। कपड़े बदल जाते हैं, खिलौने बदल जाते हैं, उसके बॉटल्स वगैरह सब कुछ बदल। अगर वो स्कूल जाने लगे तो स्कूल के नए सामान लाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स का डिमांड है ये कितना हाई है और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। माँ बाप ऐसे होते हैं, इंडिया के पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने लिए तो नहीं खरीदेंगे पर फिर भी अपने बच्चों के लिए जरूर खरीदेंगे। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जरूरत होगी तो एक होलसेल मार्केट की। आपके सिटी के हिसाब से आपको होलसेल मार्केट मिल जाएगा। जैसे मैं अभी बैठी हूँ कलकत्ता में, कलकत्ता से मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे पता है कि कलकत्ता में ये सब बच्चों की चीजों का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है बड़ा बाजार। आप बड़ा बाजार जाएंगे, कोई भी कैटेगरी आप पकड़ लीजिए, आपको जिस प्रोडक्ट को चूज करना है, चाहे वो टॉयज हो जाए, चाहे वो मॉन्टेसरी प्रोडक्ट्स हो जाए, चाहे वो बच्चों के कपड़े हो जाए, आपको वहां पे होलसेल में ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मीशो ऐप है, आप उस ऐप से भी खरीद सकते हैं। मीशो ऐप से आप खरीद के आसानी से उसका बिजनेस कर सकते हैं। तो जो भी एजेंसी आपको सही लगे आप वहां से अपना इन्वेंट्री उठा लीजिए। उसके बाद आप बड़ी आसानी से बच्चों के प्रोडक्ट्स को फेसबुक के जरिए मार्केट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक, ये 2 जरिया आपके लिए बहुत अच्छा है बच्चों के प्रोडक्ट्स मार्केट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे आप देखेंगे कि लेडीज ग्रुप्स है, लेडीज एक्टिव रहती है, फैशन और कॉस्मेटिक्स की बातें होती रहती है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। जहां पर फैशन और कॉस्मेटिक्स होगा वहां पे औरतें होंगी, जहां पे औरतें होंगी वहां पे बच्चे होंगे।
ये आप मान के चलिए, क्योंकि हर माँ अपने आप से के लिए कुछ खरीदने से पहले वो अपने बच्चों के लिए खरीदना पसंद करे। जो कोई भी माँ उस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, अगर वहां पे बच्चों के प्रोडक्ट्स होंगे तो वो माँ अपने लिए कुछ देखने से पहले अपने बच्चों के लिए लेना पसंद करेंगे। बिजनेस का एक प्लस पॉइंट और भी है, यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब कि क्या है कि कितना जल्दी जो आप स्टॉक लेते हैं वो आपका सेल आउट हो जाता है। इसको कहते हैं हम बिजनेस की भाषा में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सिंपल सी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो आप स्टॉक खरीदते हैं वो कितना जल्दी आप बेच सकते हैं। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बच्चों के प्रोडक्ट्स में बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि बच्चों के प्रोडक्ट्स का प्राइस वैसे ही ये कम होता है, कुछ ऐसा बहुत हाईली प्राइस नहीं होता है बच्चों के प्रोडक्ट्स, और लोगों की जरूरतें ज्यादा होती है। बच्चों के प्रोडक्ट्स लोग नंबर्स में ज्यादा खरीदते हैं। मान जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों के कपड़े, तो बच्चों के कपड़े लोग के ज्यादा ही खरीदते हैं, नंबर्स में वो ज्यादा खरीदते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट क्लोथ्स। तो यहाँ पे ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है, जहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा आता है इस बिजनेस में। वुमेन्स के लिए मैं एक बोनस टिप देना चाहूंगी, और वो ये है कि जैसे कि अभी कोविड का सिचुएशन है और आफ्टर पैंडेमिक क्या हो गया है कि लोग घर में बंद हो गए हैं, लोग घर से कम निकलते हैं, वो इंटरेक्ट कम कर पाते हैं, रिश्तेदारों के घर आना जाना, लोगों का घुलना मिलना, ये सब बहुत कम हो गया है इंटरेक्शन। जो भी आजकल नए पेरेंट्स बनते हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है, एक एंग्जाइटी सी रहती है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों से इतना घुल मिल नहीं पाते हैं। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स भी दूर रहते होंगे, उनके मन में हमेशा एक एंग्जाइटी रहता है कि क्या हम अपने बच्चों के लिए सब सही कर रहे हैं, क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। एक एंग्जाइटी ऐसा काम करता है। तो जो आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स एज अ मदर, आप वैसे जो नए पेरेंट्स हैं उनको गाइड कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं थ्रू योर प्रोडक्ट्स। मतलब कि उनके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड मदर है, आपको एक्सपीरियंस है, तो आप वो एक्सपीरियंस उनके साथ साथ शेयर कर सकते हैं, और इस शेयरिंग से आपका उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा बन जाएगा, एक बॉन्डिंग सा हो जाएगा। और जहां कस्टमर रिलेशन अच्छा बनेगा वहां प्रोडक्ट्स बिकेगा ही बिकेगा। तो ये वुमेन के लिए एक प्लस पॉइंट है, जिसका इस्तेमाल करके आप इस बिजनेस में खड़ा हो सकते हैं। अगर आप घर बैठे ये सोच रहे हैं कि आपको बिजनेस शुरू करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस करें, तो ये बिजनेस आइडिया जरूर ट्राई आउट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत प्रॉफिटेबल है। आगे जाके इसका बहुत सारा स्कोप है। बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बच्चों को प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी और उनके प्रोडक्ट्स का नंबर्स बहुत हाई है, सेलिंग हाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस फील्ड में एज कंपेयर टू अदर फील्ड्स कंपटीशन कम है। कंपटीशन है नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती, हर फील्ड में कंपटीशन होता है, तो जाहिर सी बात है इस फील्ड में भी है, पर अगर आप कंपैरिजन कर लीजिए मार्केट में तो कंपटीशन कम है। इस लो कॉम्पिटिटिव मार्केट का फायदा उठाइए। अगर अब भी आप सोच रहे हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, तो ये बिजनेस शुरुआत कीजिए। चाइल्ड प्रोडक्ट, बच्चों के प्रोडक्ट्स को लेकर बिजनेस शुरुआत कीजिए, देखिएगा सक्सेस बहुत जल्दी आपके पास आएगा। और भी ऐसे बिजनेस आइडियाज और बिजनेस के रिगार्डिंग जानने के लिए मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।